का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी हम लोग देखे थे, यह दो प्रकार का होता है। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? इनेट इम्यूनिटी, हाँ, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हम लोग जानते हैं कि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और ये जन्मजात होती है और ये विशिष्ट नहीं होती, अविशिष्ट होती है। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, उपार्जित इम्यूनिटी, उपार्जित जो इम्यूनिटी होती है, ये क्या होती है? हमको विशेष होते हैं। हाँ, लाइफ में हम प्राप्त करते हैं उसको, जीवन काल में प्राप्त करते। ठीक, इसको हम लोग पढ़े थे कि दो तरह का होता है जी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक, एक्टिव में क्या होता है? एंटीबॉडी खुद ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, जबकि पैसिव में बनी बनाई वैक्सीन। एक्टिव का मतलब ही है जो सक्रिय है वो खुद अपना काम करेगा। जो सक्रिय है वो खुद अपना काम करेगा, किसी से नहीं करेगा। जबकि पैसिव है वो, उसका कहते हैं कि लेजी है, निष्क्रिय है, इसका कमुआ थोड़ा सा क्या कर दे, होता नहीं है। एक कहानी जैसे तुम लोगों को मैं बताया था कि बाग, आम के बाग में क्या है, एक आदमी बैठा हुआ था, दो लेजी कहाँ पे बैठे थे? आम के बगीचे में। और वो क्या करते थे कि मतलब सोचे कि आम ये जो है कोई आए, जो आम गिरे वो हमारे मुंह में चला जाए, डाल दे। ठीक है, इसीलिए दोनों क्या किए? वहीं सो गए। बाग में क्या किए? सो गए कि वो आएगा, कोई आएगा तो अमुआ क्या करेगा? मेरे मुंह में डाल देगा। हाँ, तो कुत्ता आया घूमते घूमते, कुत्ता ने अपना पैर उठाया, मुंह में कर दिया। तो उन लोगों ने कहा कि बहुत खट्टा आ रहा है अमुआ। अमुआ क्या हो रहा है? बहुत खट्टा आ रहा है। तो वो लेजी है, वो पैसिव है, निष्क्रिय है, वो कुछ करते नहीं है। तो उसी तरह से जो पैसिव इम्यूनिटी है वो निष्क्रिय है, उसमें वो जीवधारियों के अंदर खुद एंटीबॉडी नहीं बनती है, उसको बाहर से बनाया जाता है, फिर उनके शरीर में डाला जाता है। एक्टिव जो है, सक्रिय है, वो आम आपका क्या है कि कुत्ते का इंतजार नहीं करेगा, वो खुद अपने आप कर लेगा। तो एक्टिव में खुद ही अपने आप एंटीबॉडी बनती है, जबकि पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडी डाली जाती है। इसको तो हम देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हम टॉपिक देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम आज देख रहे हैं। और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं हम लोग। ठीक, अब आज हम लोग इसमें देखेंगे सेल इन्वॉल्व्ड इन कहाँ? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, जो कोशिका किसमें भाग लेती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। हाँ, ये दो ग्रुप में बांटा गया है इसको, जो कोशिका इन्वॉल्व होती है। पहला लिम्फोसाइट, इसको और थोड़ा सा हम लोग इधर देखेंगे। लिम्फोसाइट, यह एक तरह का क्या है? WBC है। दूसरा कोशिका है आपका एपीएस, एंटी
जर्म प्रेजेंटिंग सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीएस, एंटी जर्म प्रेजेंटिंग सेल, ठीक। और ये लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एक तरह का क्या है, WBC, ठीक है। इसको जानते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ते रहे 10 में 11 में सब में पढ़े हैं कि WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, शरीर का सैनिक बोलते हैं, क्योंकि ये सभी रोगाणुओं से लड़ता है। अभी तो हम लोग यही जानते थे, लेकिन आज हम लोग इसके आगे देखेंगे वो कैसे लड़ता है। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक। और टी लिम्फोसाइट भी कई तरह के होते हैं, TH, इसको हम पढ़ेंगे टी हेल्पर सेल, और आपका है TC साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। और इसमें है आपका टी सप्रेसर, टी सप्रेसर मीन्स क्या होता है, हाँ निरोधक, जो दवाएं कहते हैं हमको सप्रेस कर रहा है, ठीक। और एक और है टी मेमोरी स्मृति कोशिका, स्मृति कोशिका, ठीक। और बी लिम्फोसाइट है, इसको भी हम दो तरह के होता है, ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ये प्लाज्मा सेल हो गया और प्लाज्मा कोशिका, और ये मेमोरी सेल स्मृति कोशिका। ये सब कोशिकाएं किसमें भाग लेती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तरह से देखा जाए तो ये सब क्या है, सैनिक। तो कल अगले माने पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे आपका ये जो कोशिकाएं होती हैं एंटीबॉडी कैसे बनाती हैं, इसको हम लोग आज देखते हैं अभी थोड़ा, तभी समझ में आएगा। हम बताए थे जैसे कोई वायरस है, कोई वायरस मान लो एक तरह से इसमें कोरोना का प्रकोप चल रहा है ना जी, कोरोना वायरस है। कौन? कोरोना वायरस है। उसमें देखने से पहले इसको भी देख लीजिए, इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है, ये दो, ये आपका मैक्रोफेज या तो मैक्रोफेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेज, ठीक। और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स भी लिख सकते हैं केवल, हाँ। लिम्फोसाइट्स होती हैं, डेंड्राइट्स सेल होती हैं, डेंड्राइट्स हैं, ठीक। ये सब आपका क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इनका काम है कि स्केच जारी करना, जैसे कोई आतंकवादी क्या किया, अंदर चलाया, अगर मतलब कोई देखा है तो उसको बताएगा कि इसका किसी ग्राफर को ना कि इसका इसके ऐसे ऐसे था, ऐसे दाढ़ी थी, हाँ 5 फुट लंबा था, हाँ और ये सब था, उसका तब स्केच बनाया जाता है। तो स्केच बनाने का काम कौन करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हाँ। और स्केच बना के तुरंत देगा बी लिम्फोसाइट को कि ये आतंकवादी यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉरेन मटेरियल घुस चुका है, अब इस पे एक्शन लो, ठीक। तो ये आपका कहते हैं जब कोरोना वायरस अंदर जाता है, एक तरह से ये फॉरेन मटेरियल है, ये फॉरेन मटेरियल है, क्या है, फॉरेन मटेरियल विदेशी चीज है,
हाँ, ये हमारे शरीर में अंदर प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया। हमारे शरीर के अंदर प्रवेश जब करेगा तो इसमें माइक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं। कौन? माइक्रोफेज कोशिकाएं हैं। माइक्रोफेज कोशिकाएं कैसी सेल हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो स्केच जारी करेगा या तो डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा कि कौन आया है, हाँ, बाहर से अंदर घुस आया है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये वायरस आया, वायरस अपना इसको मैक्रोफाज का आदत है वो हर चीजों को खाना, ये इसको भी क्या करेगा? अंदर लेकर के, ठीक, अंदर ले लेगा। किसको? कोरोना वायरस को। ये वायरस अंदर आया और इसके ऊपर आपका MHC सेकेंड मेजर हिस्टोकम्पेटिव कॉम्प्लेक्स सेकेंड, या तो ह्यूमन के केस में इसको बोलते हैं एचएलए हैला। ठीक है, ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। ये एंटीजन होते हैं जो हर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मैं कल बताया था ये MSC फर्स्ट जो होता है वो सभी कोशिकाओं पे पाया जाता है, जबकि MSC सेकेंड कुछ ही कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे लिम्फोसाइट पे पाया जाता है, माइक्रोफाज कोशिकाओं पे पाया जाता है। हाँ, और यही MSC जो होता है तो इसको बोलते हैं हैला, जिसे चले। यही आपका एक तरह से कोशिकाओं का आधार कार्ड है। क्या है? आधार कार्ड है। इन्हीं को देखकर हमारा शरीर इनको पहचानता है कि कोशिका हमारे शरीर का है कि सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। कल मैं डिस्कस किया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेन लक्षण ये है, यह कैरेक्टर है कि यह डिस्क्रिमिनेट करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ को। सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ माने अपना है, नॉन सेल्फ मीन्स अपना, नॉन सेल्फ पराया। हाँ, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अपने को मैं छूंगा नहीं और पराये को छोड़ूंगा नहीं। ये तो सबका है, अपनी अपनी है भाई, हाँ, दूसरी दूसरी है। ठीक, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। तो हमारे सभी कोशिकाओं पे क्या लगा रहता है आपका? MSC, एक तरह से आधार कार्ड। ठीक है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि ये बाहर की चीज है कि हमारी अपनी है। हाँ, अगर अपनी है तो ठीक है, बाहरी है तो मारे जाओगे भाई। क्या करोगे? मारे जाओगे। आधार कार्ड से पहचाना जाता है। हाँ, माने इनका आधार कार्ड MSC फर्स्ट और सेकेंड, उससे पहचाना जाएगा कि हमारा है कि बाहरी है। तो ये आपका क्या करेगा? वायरस जब अंदर आया तो इसको किल करेगा। ये कौन? माइक्रोफाज किल करेगा और इस वायरस के प्रोटीन या इस सब को ले जाके अपने MSC सेकेंड पे डिस्प्ले करेगा, सतह पे। हाँ, तुरंत स्केच जारी किया, ऊपर दिखाएगा कि देखो एक आ गया नया आधार कार्ड। हाँ, ये बाहरी है। ये क्या है? ये बाहरी आ गया, आतंकवादी है एक तरह से। हाँ, उसके बाद तुरंत स्केच जारी होगा। जैसे ही ये जो आपका जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफाज माने स्केच जारी करने का काम कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है कि बड़ी बड़ी लाइनों में क्या आने लगा। हाँ, कि हाँ नया आ गया कोई। हाँ, तुरंत सूचना मुख्यालय को भेजा जाएगा, टी हेल्पर सेल को। यही है कमांडर इसका, है कौन? टी हेल्पर सेल को आएगी सूचना। हाँ, ये टी हेल्पर सेल क्या करेगा? इसको पहचानेगा। टी हेल्पर सेल, TH, इसको साइड में क्या कहेंगे? TH। टी हेल्पर सेल इसको पहचानेगा कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये जो हमारे शरीर का है कि दूसरे शरीर का है। अब पहचान लिया अगर टी हेल्पर सेल कि ये दूसरे सेल का आ गया, दूसरे जगह से, ये तुरंत टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन एक केमिकल बनाएगा, इंटरल्यूकिन। हाँ, इंटरल्यूकिन बनाएगा। यह आपका केमिकल्स होता है, या तो सीधे एक टी हेल्पर सेल अब आ करके बी लिम्फोसाइट को, इसको
ये जो बी लिम्फोसाइट है ये ना, बी लिम्फोसाइट को सूचित करेगा, सूचना देगा। किसको सूचित करेगा? बी लिम्फोसाइट को कि बाहर से कोई आ गया, नया आधार कार्ड दिख रहा है जो भारत का नहीं, पाकिस्तानी कोरोना वायरस हाँ बाहर से आ गया। और एक बी लिम्फोसाइट फिर तुरंत स्टिमुलेट होकर ये क्या करेगा, आपका सीधे अपना सैनिक उत्पन्न करेगा हाँ, ये आपका दो कोशिकाओं में बदलेगा, आपका बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सॉरी प्लाज्मा सेल और किसमें कन्वर्ट होगा? मेम्ब्रेन, मेमोरी सेल, स्मृति कोशिका, मेमोरी सेल बनाएगा जी। और एक प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी फील करेगा उसको। हाँ, ये एंटीबॉडी बनाएगी और ये एंटीबॉडी जाकर तुरंत फील करेगा, कोरोना वायरस को क्या करेगा? फील करेगा, किल कर देगा, मार देगा। जी। हुआ? और हम कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से बचेंगे। इस प्रक्रिया में समय लगता है, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा था 4-5 दिन कर रहे थे, 5-6 दिन 7 दिन में अपने आप ही सही हो जाता है हाँ? ये इस तरह से एंटीबॉडी बन रही थी, उसको मार दे रहा था। इसी एंटीबॉडी का यूज करके दिल्ली ये सब में सीरम निकाल रहे थे कि जिसको कोरोना वायरस हो गया है उसके रक्त से सीरम निकाल के किसी दूसरे को दे दो तो वो भी सही हो जाएगा जिसको कोरोना हुआ है, क्योंकि उसका एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस को क्या कर रहा था? मार दे रहा था। ठीक है, तो ये आपका उसको किल कर दिया। तो और फिर कहोगे सर ये मेमोरी सेल का क्या काम हुआ? याद रखता या दोबारा अटैक करेगा, स्मृति। एक बार अगर मुलाकात हो गई, अच्छा लग गया, दोबारा याद करे रहेगा, तो दूसरी बार अगर फिर स्मृति रहेगी, याद रहेगा, तभी तो दूसरी बार देख के हाँ पहचानो तो भीड़ में ही जी हाँ भीड़ में ही तो तभी तो पहचान होगी हाँ। दूसरी बार से तैयारी होगी, फिर अपना देन लें तो हाँ देखो, तो ये मेमोरी से पहचानी है कि हम किसके विरुद्ध बने हुए। फिर अगर सेकेंड टाइम कोरोना वायरस फिर अटैक किया तो नहीं कर पाएगा, ये मेमोरी से तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल फिर से अटैक करेगा और प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा, तुरंत उसको किल करेगा। इसीलिए पहली बार जिसको कोरोना हुआ दोबारा नहीं, वो उसको दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास मेमोरी सेल ऑटोमेटिक बनी हुई थी हाँ। दूसरी बार जब जैसे ही वो अटैक किया कोरोना वायरस, तुरंत उसको क्या किया? प्लाज्मा सेल बनाकर एंटीबॉडी बनाया, उसको किल कर देगा। वैक्सीन भी इसी पे आधारित होती है, मेमोरी कोशिका पे कौन आधारित होता है? वैक्सीन। जो हम वैक्सीन देते हैं, जो कोरोना का वैक्सीन अभी तुम लोग लिए हो ना, तो जब वैक्सीन दिए, ये वैक्सीन हमारे शरीर में आया, मैक्रोफेज कोशिका में गया, मैक्रोफेज कोशिका उसको डिस्प्ले किया कहाँ? हाँ ऊपर दिखा। लेकिन जो हमको दिया गया है वैक्सीन, उसमें कोरोना वायरस का जो होता है उसका प्रोटीन है हाँ, क्योंकि अभी हम बताएंगे वैक्सीन 3 तरह की होती है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन बताएंगे आगे हम। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में जो बच्चों को पोलियो नहीं पिलाते, ओरल पोलियो, उसमें उसी पोलियो वायरस को ही कमजोर करके या उसको मार के कहाँ डाल देते थे? वैक्सीन बना देते थे, जो हमारे शरीर में जाता था, हमारा शरीर पहचानता था कि कौन सा है जी, कौन सा हाँ? वायरस है। बाद में क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाने लगा, तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। आज सीधे डीएनए को ही घुसेड़ दे रहे हैं शरीर में, तो इसको हम बताएंगे वैक्सीनेशन में, वैक्सीन में। तो उसमें वही है, जब वैक्सीन देते हैं तो ये आपका क्या होता है कि पहली बार मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के उसको मार देती है ठीक। जब सेकेंड बार अगर कभी भविष्य में, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल 3-4 दिन तक जिंदा रहती है, कितना 3-4 दिन 5 दिन एंटीबॉडी बनाए खत्म हो जाएगी, लेकिन मेमोरी सेल पड़ी रहेगी और तब तक पड़ी रहेगी कि कोई दूसरा, जब तक कोई एंटीजन वही सेम एंटीजन आकर के अटैक न करे ठीक। तो इसमें अगर हम सबका काम देखें तब हमको समझ में आएगा कि बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल का क्या काम है? एंटीबॉडी बनाना ठीक। मेमोरी सेल का क्या काम है?
प्लाज्मा में परिवर्तन। हाँ, याद कर रहता है कि जो ओरिजिनल जिससे हम बने हैं अगर वो फिर आया तो प्लाज्मा परिवर्तन तो होगा, उसको हम ठीक है। छोड़ेंगे नहीं। नहीं, तो उसको याद करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसी पे निर्भर होती है, ठीक है। तो कलमियाँ इधर जाए, समझा? देखो मेमोरी सेल है और इसमें टी लिम्फोसाइट में क्या है, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल का काम क्या है? ये टी हेल्पर सेल जो होता है ये क्या करता है, पूरे इम्यून सिस्टम को ही सहायता करता है। यह बी लिम्फोसाइट को प्रेरित कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। और एक किलर सेल को भी, जो साइटोटॉक्सिक सेल है, एक किलर सेल इसको कहते हैं, मारने का किलर सेल। एक किलर सेल को भी स्टिमुलेट करता है सक्रिय कि किसी दूसरे जो भी विदेशी आया है, फॉरेन मटेरियल आया, उसको किल करो। बी लिम्फोसाइट माने बी लिम्फोसाइट का काम है पूरे इम्यून सिस्टम का सहायता करना, स्टिमुलेट करना। और ये जो HIV वायरस होता है, जो HIV वायरस जो एड्स उत्पन्न करता है, ये जाकर इसी टी हेल्पर सेल को ही खत्म करता है। जब टी हेल्पर सेल को खत्म करेगा तो ये हमारा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। न बी लिम्फोसाइट काम करेगी, न किलर सेल काम करेगी, तो तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आने लगेंगी। ठीक, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, किलर सेल, यह क्या करता है कि कोई भी बाहर से अगर कोशिका आई है, अगर कोई फॉरेन सेल आ गई, नॉन सेल ना, तो उसको क्या करेगा कि इसको किल कर देगा, इसको तुरंत सीधे मार देगा, किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं, कमांडो है जी, तुरंत लो शूट, ठीक है। किसी से उसको मतलब सूचना लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको किल कर दिया। और भी दूसरे तरह से कैसे मारता है कि इसमें छेद कर देगा। एक पोरफायरिन प्रोटीन होती है, पोरफायरिन प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन क्या करेगी कि इसमें छेद कर देगी। क्या करेगी? छेद करेगी, हाँ, छेद कर देगी, जिससे इसमें क्या भर जाएगा, वाटर ये सब भर जाएगा, और जिससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। एक कैंसर सेल को भी मारती है, कौन? साइटोटॉक्सिक सेल, किलर सेल। उसके बाद टी सप्रेसर सेल, टी सप्रेसर सेल। कहते नहीं कि कभी कभी जैसे क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे बड़ा वो है कि वो मारता सेल्फ को, अपने को मारता नहीं है, दूसरे को छोड़ता है। कभी कभी लेकिन अगर वो बेवफाई कर जाए तो अपने को भी मार देता है, होता है नहीं? पहले छोड़ता नहीं है, बेवफाई अगर कोई कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये टी सप्रेसर काम करता है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम में जो कोशिकाएं हैं अपनी ही कोशिकाओं पे मारने लगे, तो उस समय यह इसको सप्रेस करेगा कि भाई ऐसा देखो ना, अड़ोस पड़ोस दो चार दोस्तों आ जाते नहीं है जी, मना करे रहने दो, लेकिन उस समय हाँ, तो वो टी सप्रेसर का काम है। और ये जैसे इम्यून सिस्टम, जैसे कुछ लोग होते हैं हाइपर एक्टिविटी, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर होता है जी, हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे एलर्जी, ये सब हाइपर सेंसिटिविटी का ही कारण होता है कि जैसे किसी को इसी चाक से ही एलर्जी है, तो उस समय टी सप्रेसर जो होता है ये उसको दबाता है, माने कंट्रोल करता है। वो होना भी चाहिए कंट्रोलर का जी, हाँ, साथ में। फिर टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल जैसे बी मेमोरी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट की, कि वो याद करती है ओरिजिनल पैथोजन जिसके विरुद्ध बनी है। उसी तरह से टी मेमोरी सेल भी क्या होती है आपका, उसको याद किया रहता है, कौन? टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल जिस पैथोजन के अगेंस्ट बना है, भविष्य में अगर उससे फिर उसका संक्रमण हुआ तो फिर वह उसको अटैक करेगा, ठीक है। ये सब तो जैसे सेल, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बता दिया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बता दिया कि ये क्या करता है, एक तरह से स्केच जारी करता है। जो कोई विदेशी जो बाहरी अगर कोई आ गया तो उसका क्या करेगा, स्केच जारी करेगा, हाँ, और डिस्प्ले करेगा उसे MSC सेकेंड पे। एक बाहर से आ गया कसाब, हाँ, कौन? कसाब बाहर से आ गया है, ठीक है, उसको तो उसके अनुसार अपना इम्यून सिस्टम ट्रीट करेगा। उसी में हम और आप लोगों को यही बताते हैं
जैसे दो तरह का इम्यून रिस्पांस होता है। इम्यून रिस्पांस दो तरह का था। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। इसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। रिस्पांस। इसको भी आप लोग देखिएगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। ठीक, इसको हिंदी में आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक इम्यूनिटी प्राथमिक इम्यून रिस्पांस और द्वितीय इम्यून रिस्पांस। ठीक, होता क्या है? इसे नाम से ही जैसे मालूम हो रहा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होगा? जैसे ये पहली बार, अगर प्रथम बार जो इन्फेक्शन होता है, पहली बार इन्फेक्शन हुआ कोरोना का, उसमें क्या होगा आपका? जैसे आपका डिस्प्ले करेगा, मैक्रोफेजेस बताए थे, टी हेल्पर सेल पहचाना और ये इंटरल्यूकिन बना करके इसको दे दिया बी लिम्फोसाइट को, या तो सीधे अटैच किया और इसको एक्टिवेट किया, कोई बाहरी पदार्थ आतंकवादी जैसा बाहर अंदर आ गया है। फिर इसको एक बी लिम्फोसाइट्स अपने को प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में चेंज की, डिवाइड होकर के प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडी बनाकर उसको मार दिया। ये तुरंत जो पहली बार इन्फेक्शन होने के बाद जो रिस्पांस हुआ है इम्यून सिस्टम का, वही क्या करता है? प्राइमरी रिस्पांस ना, माने फर्स्ट इनकाउंटर, जो पहली बार इनकाउंटर हुआ है। हाँ, फर्स्ट इनकाउंटर, जो पहला इनकाउंटर हुआ वही प्राथमिक रिस्पांस। और अगर सपोज करिए जो मेमोरी सेल पड़ी हुई है, अगर सेकेंड टाइम दोबारा फिर इन्फेक्शन हुआ उसी से, ये मेमोरी सेल जो पड़ी हुई है वो तुरंत प्लाज्मा सेल बना के एंटीबॉडी बना के तुरंत मारेगा। ये सेकेंड एनकाउंटर जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पांस। लेकिन सेम पैथोजन होना चाहिए नहीं? इसीलिए देख रहे हो कि कोरोना का वैक्सीन जो बना के हम दे रहे हैं, हो सकता है कोरोना वायरस अपने को चेंज कर ले, तो हो सकता है वैक्सीन काम ना करे, क्योंकि ये सेम ही आपका पैथोजन के लिए वो आपका इम्यून रिस्पांस करता है, सेकेंडरी उसके लिए बना है। ठीक, और अगर आपको पूछा जाए कौन जल्दी होगा, कौन क्विक होगा, जल्दी कौन होगा, रिस्पांस कौन ज्यादा देगा? सेकेंड। एक क्विक रिस्पांस देता है, जल्दी, बहुत तेज, जबकि ये स्लो, पहली बार आता है, धीमा। हाँ भाई, इसको लेना है, आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, इसका स्केच जारी होगा, खोजा जाएगा। हाँ, खोजा जाने के बाद फिर उसको सूचना दी जाएगी मुख्यालयों को। हाँ, फिर उसके बाद वो अपना सैनिक लेकर जाएगा बना करके, तब तो भाई दिक्कत भी करेगा शरीर के अंदर बहुत, कैसे मारा जाएगा। हाँ, लेकिन जब सेकेंड बार आएगा तो पहचाना रहेगा, मेमोरी से तुरंत एंटीबॉडी रहेगी। ये फास्ट होता है जी, सेकेंड। ठीक है। हाँ, और ये स्लो होता है, फास्ट होता है। और पहले रिस्पांस में इम्यूनोग्लोबुलिन आपका यम बनता है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनता है, इसको हम बताएंगे आगे। 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं। ए, जी, डी, यम। क्या होता है? यम होता है। ठीक, उसको हम देखेंगे आगे में। और एक चीज देखिए, इसमें प्राइमरी रिस्पांस में कौन यूज हो रहा है? प्राइमरी में प्लाज्मा सेल। प्राइमरी में कौन यूज हो रहा है? बी लिम्फोसाइट ना। और सेकेंडरी में मेमोरी सेल। जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होगा, मेमोरी सेल इन्वॉल्व होगी इसमें। ठीक है।
अब प्राइमरी में प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल तो बाद में बनेगा, लेकिन बी लिम्फोसाइट का, लेकिन उसमें कौन भाग ले रहा है? मेमोरी सेल। हाँ। एक कम इंटेंसिफाई होता है, जबकि ये क्या होता है? अधिक ज्यादा इंटेंसिफाई होता है। जी। ये दोनों इम्यून रिस्पांस थे, ठीक है। और ये कौन सा था? सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। चलो